शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं हगिया सोफिया चर्च को एक दफ़ा फिर से मस्जिद बना दिया गया है। क्या कनेक्शन है हगिया सोफिया चर्च का मस्जिद में तब्दील करने का बाइबल की प्रोफेसी से, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके इतिहास के विषय में। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चर्च का निर्माण जस्टिन नामक एक रूलर ने, जो कि रोमन साम्राज्य से थे, उन्होंने 537 ईस्वी में करवाया था। यह चर्च करीब 1000 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रमुख केंद्र भी रहा। लेकिन फिर 1453 ईस्वी में इसको महमद नामक इस्लामिक नेता, जो कि खिलाफत उस्मानिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसको फतेह कर लिया और उसको मस्जिद ठहरा दिया गया। 1931 तक यह मस्जिद ही रहा। लेकिन जब तुर्की में लोकतंत्र बहाली हुई, तुर्की एक सेकुलर स्टेट की तरफ बढ़ा, तो 1935 में इसको एक म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन तब तक ईसाइयों की आबादी तुर्की में बहुत ही कम रह गई थी। फिर इस घटना को आप मामूली घटना ना समझे। इसके ऊपर यूनेस्को, ग्रीस और कई ईसाई देशों ने, काउंसिल ऑफ वर्ल्ड चर्च आदि ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो फैसला लिया गया है, तुर्की जो एक कट्टरपंथ देश की तरफ फिर से बढ़ रहा है या फिर करीब करीब बन भी चुका है, या एक अंतिम युद्ध का बिगुल है। तुर्की लीड करेगा अंतिम युद्ध को। बाइबल में इसकी प्रोफेसी हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं, जब हम पढ़ते यजकेल की पुस्तक, उसका 38 अध्याय, उसकी दूसरी आयत, तो वहां पे लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था मागोग देश की तरफ तू भविष्यवाणी कर कि अंत के दिनों में इनके ऊपर क्या घटने वाला है। आपको प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि मागोग देश, जो कि आज मेशेक और तूबल का भी जो इलाका है, वो आज का तुर्की है। प्राचीन समय में जब यजकेल नबी ने नबूवत करी थी, तो इस देश के लिए ही करी थी, जो उस वक्त में मागोग, तूबल और मेशेक नामक तमाम स्टेट में बटा हुआ था। और ये जो संतानें थी, वो नूह के बेटे येफेत की संतानें थी। यजकेल 38 अध्याय 3 आयत में लिखा है, और यह कहे, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। 4 आयत में लिखा है, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा। जो आज तैयब रेसेप एर्दोगान कर रहा है, वो ये ना सोचे कि वो इस्लामिक सुप्रीमेसी को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि वो तैयारी कर रहा है एक बड़े युद्ध की, और परमेश्वर ने उसके जबड़ों को जकड़ लिया है। और आगे लिखा हो, तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कुश और पुत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे। मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं कि फारस, जिसे आप जानते हैं, फारस की खाड़ी, जो कि ईरान है, जो कि आज एक इस्लामिक देश है, कुछ जो आज इथोपिया का इलाका है, सूडान का इलाका है, और कुछ अल्जीरिया का इलाका है, जो कि इस्लामिक नेशन आते हैं, पुत जो कि आज लीबिया है और उसके आसपास के इस्लामिक देश हैं, ये सब के सब एक दिन इकट्ठा होंगे और इसकी तैयारी भी होना शुरू हो गई है। यजकेल 38 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, और गोमेर, जो कि तुर्की आज है, उसका ही प्राचीन समय में एक स्टेट था, और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर देश के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि येफेत की संतान, जो कि नूह का बेटा था, जब वो आगे बढ़े थे तो वो रशिया और तुर्की की तरफ बसे थे। ये जो आज इलाके तुर्की के हैं और कुछ इलाके जो रूस के हैं, वहाँ पर येफेत की संतान जा कर के बसी थी। और हम देखते हैं कि जो अंतिम युद्ध होगा वो यहीं से होगा। और तुर्की, आप जानते हैं कि आज एक कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट बन रहा है और बन भी चुका है करीब करीब। वो इसको लीड करेगा। इसके साथ ईरानी होंगे, इसके साथ कुछ अफ्रीकन नेशंस होंगे, जो कि लीड करेंगे इस पूरी जंग को, और ये चढ़ाई करेंगे इसराइल के ऊपर। यजकेल 38 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। ध्यान रखें, तुर्की में ही खिलाफत उस्मानिया, जो ओटोमन एम्पायर कहते हैं, एक बार इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से वो रीडेवलप हो रहा है, वो एक दफ़ा फिर से बढ़ रहा है, वो एक दफ़ा फिर से अपनी उस सोच की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि परमेश्वर की प्रोफेसीज को, उसकी नबूवत को पूरा करेगा। यजकेल 38
अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा। नोट करिए, जो सब कुछ हलचल हो रही है, जो तुर्की एक कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है, ये अंत के वर्ष की बात हो रही है। मतलब कि हम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अंतिम समय की तरफ या फिर अंतिम युद्ध की तरफ। आगे लिखा हुआ है, जो तलवार के वश से छुटाया हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा, जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश के देश लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तो यहाँ पर आप नोट देखिए कि इस्राएल देश की रीएस्टेब्लिशमेंट की भी बात हुई है। 2000 साल पहले इस्राएल पूरी तरह से विध्वंस हो गया था, इसराइली जो थे पूरी दुनिया में फैल गए थे। लेकिन आप देखिए कि 1948 में इसराइल की स्थापना हुई और फिर इसके बाद में आज हम अपने वक्त में 2020 में देख रहे हैं कि ओटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया जो है उसका गढ़ तुर्की एक दफ़ा फिर से कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। वो एक ऐसे नेशन की तरफ बढ़ रहा है जो चाहता है कि हम इस्लामिक राज्य स्थापित करें, और ये सब बाइबल में पहले से ही बता दिया गया था। यहेजकेल 38 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तू चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। ये अंतिम युद्ध की गवाही है, ये अंतिम युद्ध की भविष्यवाणी है। तुर्की इसको लीड करेगा। आपने देखा कि किस प्रकार से बाइबल की जो प्रोफेसीज हैं वो हमारे वक्त में पूरी हो रही हैं। जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है वो सत्य पर आधारित है और सत्य जो है वो विजय प्राप्त करता है। आप जानते हैं युद्ध तो होगा अंतिम जिसको तुर्की लीड करेगा, लेकिन आखिर में परमेश्वर के पवित्र लोग भी जीतेंगे और सबसे प्रमुख बात यह है कि परमेश्वर हमारा जीतेगा। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया सीखे होंगे। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल का इलाहीम आशीष दे। आप सबको शलोम।